नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं है, और इनका विरोध जो है वो भारतीयता से है। इनका जो विरोध है वो यहाँ के बहुसंख्यक पे है, यहाँ की संस्कृति से है। ये उनकी जड़ों को समाप्त करना चाहते हैं कि देखिए, आपका एक बड़ा यूट्यूबर है जो भारत में फेमस है, लेकिन रहता वो विदेश में। वो अपनी वीडियो डालता है एक एजेंडा सेट। आप जर्मन शेफर्ड की बात को और भगवान के प्रति जो अपनी अखंड आस्था को अगर किसी ने बांध के रखा, तो इस देश के निचले, गरीब और शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग ने रखा। अमीर आदमी क्या कर रहा है इस देश का? अमीर भी हिंदू है। अमीर आदमी क्या कर रहा है? वो अपना हॉलीडे मना रहा है, उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता किसी चीजों। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो मेजरली एक कैंडिड कन्वर्सेशन है मेरे मित्र आयुष बाजपेयी के साथ, जिनको पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बांग्लादेश में जो हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार, जो एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके बिजनेस को वहाँ से भगाया जा रहा है, और बकायदा हिंदुओं की चमड़ी खींच देंगे ऐसे स्लोगन के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं। और अभी एक मेजर इंसिडेंट आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ के जो इस्कॉन के चीफ हैं चिन्मया दास, उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कसूर बस इतना था कि वो हिंदू एकता के लिए काम कर रहे थे और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए प्रयासरत थे। अभी भारत में भी कुछ पार्टियां हैं जो गाजा तक देख लेती हैं और गाजा के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाती हैं, लेकिन अपने पड़ोसी देश के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं। तो आज आयुष बाजपेयी के साथ थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि भाई पॉलिटिक्स के जानकार भी हैं और ये बताएंगे कि आखिर क्या हो रहा है इंडिया में, क्यों नहीं हम उस तरह से सपोर्ट कर पा रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को, ताकि एक सपोर्ट मिले इंडिया से भी बांग्लादेश में जो उन पे अत्याचार हो रहा है। तो आयुष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, यहाँ की पार्टियों की विफलता पे, यहाँ के सरकार के बारे में, या यहाँ की आम जनता के बारे में? जो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी हमारे देश में रहती है, मेजॉरिटी में है, वहीं बगल के पड़ोसी देश में ऐसा हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुओं का जो मुकाबला है वो एक ऐसी कम्युनिटी के साथ है जो बड़ा सुनियोजित तरीके से काम करते हैं। उनके जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो, ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस देश में रह रहे हैं, बिल्कुल वो वर्ल्ड वाइड जहाँ भी हैं वहाँ उनका एजेंडा स्पष्ट है और बिल्कुल क्लियर है कि उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है। आप देखिए, मैं जिस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, आप बड़ा स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि कौन सी कम्युनिटी है। वो कितनी भी संख्या में हो, कहाँ पे हो, ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो अपना एक सुनियोजित माइंडसेट से, एक जो उनको जिस तरीके से जो काम करना है वो करते रहते हैं। अब बात आती है हिंदुओं की, तो हिंदू सनातन धर्म है, बहुत वर्षों पुरानी संस्कृति है हिंदू धर्म की। हिंदुओं से ज़्यादा संवेदनहीन कोई धर्म नहीं है। कहीं पे कोई हो, किसी पे कोई घटना हो, किसी भी देश में कोई वाकया हो, हिंदू कम्युनिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। उनके अपने मसले हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनके लिए कोई इफेक्ट नहीं करता है कि वर्षों पहले जैसे पाकिस्तान में हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मंदिर तोड़े गए, हिंदू की बहन बेटियों के साथ हिंसा हुई, अत्याचार हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने देश में भी अगर बात करें तो कश्मीर में सेम चीज हो चुकी है 90s में, हिंदुओं पे कोई असर नहीं पड़ता उन चीज़ों का। और अच्छा, आज वही चीज़ें आयुष जी, बांग्लादेश एक में मैं बात पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ की पार्टियां हैं, जैसे प्रियंका गांधी थी, इन्होंने गाजा के लिए ट्वीट किया था, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तो जो कांग्रेस पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो गई, चाहे बिहार में आरजेडी हो गई, ये पार्टियां क्यों नहीं आखिर इस मुद्दों पे सवाल उठा पाती हैं? क्या इनको वोट बैंक का दिक्कत है, या क्या इनके लिए हिंदू एक वोट बैंक नहीं है? देखिए, भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय इतिहास में जयचंद एक था। आज की वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान की राजनीति, इसमें हर पार्टी जयचंद बनकर काम करना चाहती है, क्योंकि आप देखेंगे तो उनके लिए सत्ता, उनके लिए सिंहासन बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जिन पार्टियों की बात कर रहे हैं या जिन इंडिविजुअल लोगों की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये हिंदू हैं? प्रियंका गांधी की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे मुलायम सिंह यादव की बात करें, चाहे लालू यादव की बात करें, आप क्या समझते हैं कि ये पहले हिंदू हैं? नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। और भारत की राजनीति तो फिर क्या है ये? क्या इनको देखेंगे तो ये केवल अपनी सत्ता को पाने के लिए, ये केवल वोट बैंक की राजनीति इन्होंने हमेशा की है।
ये जितनी भी पार्टियां जिनके आपने नाम लिए हैं, ये पर्टिकुलर इन्होंने किसी जाति वर्ग समूह को वोट बैंक बनाया है और उनकी राजनीति की है। अगर ऐसा ही होता तो इस समय देखिए संसद का काल चल रहा है, आपको पता होगा कि मात्र जो है 40 मिनट संसद चली है और स्थगित हो गई है। वहां पर अडानी का मुद्दा गूंज रहा है, वहां पर अन्य मुद्दे अब गूंज इसमें रहे हैं, मैं लेकिन एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने बकायदा ट्वीट किया था कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं इसके लिए मैं दुखी हूं और वहां की जो सरकार है इस पे कड़ी कार्रवाई करेगी। हालांकि वहां की सरकार जो है डमी सरकार है, जो बाइडेन की बैठाई हुई सरकार है, ये सभी को पता है। देखिए आपने प्रधानमंत्री जी की बात की है, तो प्रधानमंत्री जी के से जुड़ी हुई मैं आपको घटना बताता हूँ। आपने देखा होगा, मीडिया ने दिखाया था, हर जगह की जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी का बांग्लादेश दौरा हुआ था। उस बांग्लादेश के दौरे में वो एक मंदिर में गए थे, उस मंदिर में उन्होंने एक मुकुट भेंट किया था। बिल्कुल, आपको शायद जानकारी है कि अभी कुछ हफ्तों पहले ही उसी मंदिर से वो मुकुट चोरी हो गया। तो आप देखिए कि कितना सुनियोजित तरीके से चीजों को चल रहा है। चाहे शेख हसीना को वहां से निकालने की बात हो और ये जो नए तथाकथित वहां के प्रधानमंत्री बने हैं इनका वहां पर स्थापित होना हुआ हो, ये सारी चीजें हिंदुओं के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति सुनियोजित तरीके से किए हुए कार्यों की कड़ी में गिनी जाती हैं। रही बात जहां तक यहाँ की राजनीति की, आप देखिए कि फिलिस्तीन में कुछ होता है तो उसका असर हजारों मीलों दूर यहाँ भारत में दिखता है। गाजा में कुछ होता है तो गाजा का बाजा भारत में भी बजता है। अभी आपने देखा कि नरसल्ला मारा गया, हिजबुल्ला पे इजराइल आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसका यहाँ पर भारत में छोड़िए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसका एक विस्तृत तरीके से सुनियोजित तरीके से विरोध प्रदर्शन, और मैं तो कहूंगा स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वहां पर बहुत ही उसको हिंसात्मक उग्र रवैया भी था, भला हो उत्तर प्रदेश का और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जैसे अच्छा, अभी एक बात और मैं बोलता हूँ कि आजकल की रैलियों में ये जो है कि राहुल गांधी जो जाति की बात करके हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ बागेश्वर बाबा कहते हैं कि मैं पदयात्रा निकालूंगा जिसमें हिंदुओं की जोड़ने की बात करूंगा। तो एक सुनियोजित क्या साजिश है, एक विदेशी प्रोपेगेंडा है कि भाई नरेंद्र मोदी की ताकत को कैसे कम किया जा सकता है। अब 2014 का वाकया ले लीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जो आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, और सारे वर्ग का समर्थन मिला था, माइनॉरिटी में भी मुसलमान को छोड़ करके। तो वहां से कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया कि भाई अगर हर जातियों का वोट नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो वहां से इन्होंने एक प्रोपेगेंडा निकाला कि हर राजनीति को अगर चलाना है, मोदी को हराना है, तो हिंदू को बांटना होगा। और वो कैसे बटेगा? जात में बटेगा। तो आजकल राहुल गांधी चाहे रेलवे के लोको पायलट को जाति में बांटना हो, चाहे आईएएस पीसीएस के एग्जाम में ये कह देना हो कि जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो अपर क्लास के लोग हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या यही भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, अब बांग्लादेश की भाषा बोल रहे हैं? ये इनकी मानसिकता ऐसी है, इनके पीछे के जो एजेंट हैं वो चाहते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा बांग्लादेश जैसा हो जाए ताकि यहाँ भी तख्ता पलट हो जाए। क्या इसके पीछे भी कोई साजिश आपको नजर आती है? क्योंकि इनके जो अर्बन नक्सल्स हैं, जिसका मोदी जी ने अभी जिक्र भी किया था, तो क्या अर्बन नक्सल्स को मिला करके एक सोची समझी रणनीति बनाई जा रही है भारत में? देखिए, राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आपको या देश की जनता को अगर ये लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी के विरोध में है, तो ये नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं है। आपको लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है। ये वर्षों से इसी पर काम कर रहे हैं और इनका विरोध जो है वो भारतीयता से है। इनका जो विरोध है वो यहाँ के बहुसंख्यक पे है, यहाँ की संस्कृति से है। ये उनकी जड़ों को समाप्त करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का ये हर चीज में विरोध कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का विरोध, ये नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का इसलिए कर रहे हैं कि वो स्वामी विवेकानंद की नीतियों के, वो देश की इतिहास जो हमारी संस्कृति रही है उसके संवाहक के तौर पर वर्तमान में उपलब्ध हैं, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, या अन्य भी जो ऐसे पार्टियां हैं जो जाति पर ज्यादा जोर दे रही हैं, आप उनकी स्पष्ट मंशा समझिए कि अगर भारत का भारतीय नागरिक एक हो गया, चाहे वो बहुसंख्यक हो या भारतीयता का भाव रखने वाला कोई भी इंसान हो, वो किसी भी जाति वर्ग धर्म किसी का भी हो, अगर वो एक हो गया तो इनके मंसूबे फेल हो जाएंगे। मंसूबे फेल होने का मतलब ये नहीं है कि ये जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। आप ये समझिए ना, इनकी दुकानें ही बंद हो जाएंगी, इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी।
जो वर्तमान में हो रहा है, यही सेम भारतीय इतिहास में आप देखने को पाएंगे कि कैसे एकजुट ना हो, कैसे हमारा समाज, हमारा देश एक ना हो, उसको लेके इन्होंने हमेशा प्रयास किए। तब क्या था कि तब जयचंद एक हुआ करता था, आज जर्रे जर्रे पे जयचंद उपलब्ध हैं, हर जगह जयचंद हैं। अच्छा। तो ये ऐसे लोग ये चाहते अच्छा, हैं कि आप जातियों में बटे, आप एक ना हो पाए और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें और अपने मंसूबे जो इनके एजेंडे हैं। और आप इनका ये मत समझिए कि राहुल गांधी का अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा है। आप ये मत सोचिए कि अरविंद केजरीवाल किसी अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप देखिए ना कि जाट सोरस जैसे लोग जो फाइनेंशियली इनको जो है बैकअप दे रहे हैं, जो आइडियोलॉजी इनको दे रहे हैं कि आप ये करिए, इस तरीके से करिए, और ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में बैठे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं देश की जनता को, आज के युवाओं को, कि देखिए आपका एक बड़ा यूट्यूबर है जो भारत में फेमस है, लेकिन रहता वो विदेश में है। वो अपनी वीडियो डालता है, एक एजेंडा सेट करता है। आप जर्मन शेफर्ड की बात कर रहे हैं? यस, मैं जर्मन शेफर्ड की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम भी मैं अपनी जीवा से नहीं लेना चाह रहा था, कि आप स्पष्ट रूप से देखिए क्या चाहते हैं। अच्छा, आयुष जी एक बात और, ये जो बांग्लादेश के खिलाफ अब यहाँ पे ग्लिच है, ग्लिच क्या है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव का पीडीए बना हो, चाहे राहुल गांधी संविधान लेकर के हर जगह संविधान संविधान दिखाते फिर रहे हो, ये जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसमें 70% ST SC समुदाय पे ये हमला हो रहा है तो वो हिंदू, लेकिन जो उनकी कम्युनिटी है वो पिछड़ी जातियों से बिलोंग करती है, ST से और SC से। उसी की राजनीति कर करके सालों साल तक कांग्रेस ने राज किया, सालों साल तक समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे RJD हो गई, आम आदमी पार्टी भी करती है। लेकिन यहां भारत में वो ST SC की राजनीति तो करेंगे, लेकिन वही ST SC अगर बांग्लादेश में कुचला जाए, अगर पाकिस्तान में कुचला जाए, तो इनका मुंह बंद हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए कि मैंने आपको बताया कि ये केवल इनका राजनीतिक स्वार्थ है, एक इनका निश्चित प्रोपेगेंडा है जिस पर ये काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनका ये काम आज ही से शुरू हुआ है, ये इनका वर्षों से चल रहा है। और पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना या इस चीज़ को महसूस किया, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने महसूस किया हो, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट रूप से आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ कि आप समझिए कि भारत देश में भारतीयता है, भारत में बहुसंख्यक हिंदू है। अगर मैं हिंदुओं की बात करूं, जैसा बांग्लादेश में अत्याचार आज हो रहा है, ऐसा ही पाकिस्तान में पहले हो चुका था, कश्मीर में भी पहले हो चुका है। अगर आप देखिए तो हिंदू धर्म की जो जड़ें हैं उसको बांध के किसने रखा? आपने भी SC ST दलित तो बहुत सी बातें की ना, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा, और आप सभी इसका अपने मन में चिंतन करिएगा और आप देखिएगा कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आस्था, इनका अगर सबसे बड़ा कोई संवाहक रहा तो वो हमारा SC ST दलित OBC वर्ग रहा। बिल्कुल। इस देश में, भारत देश में, अगर हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की आस्थाएं, भगवानों को और भगवान के प्रति जो अपनी अखंड आस्था को अगर किसी ने बांध के रखा, तो इस देश के निचले, गरीब और शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग ने रखा। आप देखेंगे कि वो धर्म आस्था, अमीर आदमी क्या कर रहा है इस देश का? अमीर भी हिंदू है। अमीर आदमी क्या कर रहा? वो अपना हॉलिडे मना रहा है, उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता किसी चीजों से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा। बांग्लादेश तो बहुत बड़ी बात हो गई साहब, दूसरा देश है। उसको अपने मोहल्ले में कोई अगर गतिविधि ऐसी हो रही है और निश्चित सोच के साथ हो रही है, उसकी धर्म आस्था और उसके संप्रदाय के लिए, उसकी संस्कृति के खिलाफ अगर कोई अत्याचार हो रहा है, तो अब भी उस पर फर्क नहीं पड़ता। हिंदू धर्म की आस्था, भारतीय संस्कृति, ये हम सभी आपके दिलों में होना चाहिए। और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी पर्टिकुलर देश में हिंदुओं पे घटना हो, चाहे हमारे मोहल्ले में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे जनपद में हो, चाहे हमारे प्रदेश में हो। अगर हमारी आस्था किसी धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे मूल्यों पर अगर कोई हमला होता है, तो हमारे अंदर उसका रिएक्शन होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप शांति दूतों के जैसे आप जाके बसें जला दें, आप रोडें ब्लॉक कर दें, आप वहीं पे शाहीन बाग बना दें। मैं कभी नहीं कहता, ना हमारी संस्कृति, ना हमारी मर्यादाएं इसको लेकर हमें आज्ञा देती है कि हम ऐसा करें। लेकिन हमको उनके खिलाफ एक अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें दर्ज करना चाहिए। आप आजकल की खबरों में देखेंगे कि ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन अमेरिका ने भी हिंदू धर्म के लिए और बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही उस पर अपनी चिंता जाहिर की है। भारत सरकार ने भी इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की है विभिन्न मंचों पर। और जिस तरीके से, क्योंकि सरकार की अपनी मर्यादाएं होती हैं, उनको उन बंदिशें होती हैं, उसमें बंद कर उन्होंने अपनी अलग अलग विभिन्न पदों पर करी है। लेकिन आज भारत में हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू सो रहा है।
जैसे वर्षों से सोता आया था। अगर हिंदू सोता ना होता और ये जातियों में, वर्गों में आपसी कलह को प्रायोरिटी ना देते हुए अगर उसमें ना जूझा होता तो शायद भारत गुलाम नहीं होता। और कहीं ना कहीं जो कुछ देशों में भारतीय कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी जो बची हुई है, हमें लगता है इसका कहीं ना कहीं अंत होने पर है, क्योंकि अगर हिंदू आज नहीं जगा तो इसके आगे फिर हिंदुओं को मौका नहीं मिलेगा और हिंदुत्व एक इतिहास बनकर रह जाएगा। धन्यवाद आयुष जी, जो आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और क्योंकि देखो, जो एट्रोसिटीज हो रही हैं वो काफ़ी दर्दनाक है। बांग्लादेश की आप स्थिति समझेंगे तो हाथ में कलावा देखकर हमला हो रहा है, सरनेम देखकर हमला हो रहा है, ये बांग्लादेश की स्थिति है। और आज यहाँ के साहित्यकार, बुद्धिजीवी, पत्रकार, मीडिया सब चुप हैं। और भारतीय राजनीति के जो पुरोधा हैं, जो यहाँ पर विभिन्न पार्टियां चला रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, वो संसद में अडानी के पीछे पड़े हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं और ये घटना निरंतर रूप से चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि हम सबको इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। और हिंदू कहीं पे भी, विश्व के किसी भी कोने में हो, हम उनके साथ खड़े हैं और हमको इसको लेकर उनके अंदर ही विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भारत उनके साथ है। सो थैंक यू सो मच आयुष जी, इस पॉडकास्ट में अपनी बात रखने के लिए और जो हो रहा है उसको सही ढंग से रखने के लिए। कुछ जर्मन शेफर्ड ऐसे हैं, गोदी यूट्यूबर ऐसे हैं, जो तमाम मुद्दे तो उठाते हैं लेकिन जो हिंदुओं से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं उसको नहीं उठाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा के रख लीजिए, क्योंकि जो ग्राउंड पे मुद्दे होंगे और जिस पे पॉलिटिक्स हो रही होगी उसको फैक्ट्स के साथ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही कंटेंट जिस पे कोई नहीं बात कर रहा होगा उस पे हम बात करेंगे आपसे। धन्यवाद।